हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। ठीक है, क्लास 9th। और चैप्टर हमारा जो वास्तविक संख्या चल रहा था उसका प्रश्नावली 1 का सी में हम लोग 8 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे और ये हम लोग 9 नंबर प्रश्न आज देखेंगे। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहले इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है इधर ऊपर भी दिया हुआ था आपका, ये 7 नंबर में। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। सेम वैसे ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यानी कि हमें पहले इसको दशमलव रूप में लिखना पड़ेगा और फिर इसको बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ना। तो इसमें दशमलव रूप में हमें सबसे पहले इसको लाने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 1 में 7 से। तो 1 में 7 से भाग नहीं लगेगा, हम यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो एक बार में हमारा चला जाएगा 7, घटाएंगे 3 बचेगा और दशमलव एक बार ले लिया जाता है तो 1 0 अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर 7 चौक 28, 2 हर्षी लेंगे, 10 में से 8 घटेगा 2, भाग देने तो आपको आता ही है। तो यहाँ पे देखिए जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम आगे भाग देते ही जाएंगे, या फिर कट जाए या फिर पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो शेष हमारा 1 बच जाए, क्योंकि 1 से शुरू किए हैं और फिर 1 आ जाएगा यानी फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, 2 बार में गया 14, फिर 56, फिर देखते हैं 35, 5, हाँ। तो देखिए यहाँ पे 1 बच गया हमारा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, यहाँ पे 1 बच गया हमारा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 से शुरू किए थे हम और फिर यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि फिर अगला अगर हम 0 1 लेकर के यहाँ पे भाग करते हैं तो फिर एक बार में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 आया हुआ है, वही फिर रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ से हम छोड़ देंगे और इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए दशमलव 1 4 2 8 5 7 है, दशमलव के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। और चूंकि यहाँ से 1 से फिर रिपीट हो रहा है यही सब, ठीक है, और फिर ये सब आएगा, फिर 7 जब आएगा तो फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यानी फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, यानी इन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार इस तरीके से लिखेंगे। और ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, तो ये जो है अशांत है। ठीक है, अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती, अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, हम बता चुके हैं कि आवर्ती का मतलब ये है कि कुछ संख्याओं की जब पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी कि कुछ निश्चित संख्याएं जो है रिपीट होने लगती हैं, तो उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। और इसमें जैसे कि अगर कुछ निश्चित संख्याएं रिपीट ना हो, बार बार अलग अलग आए और ख़त्म भी ना हो, तो अशांत तो होगा ही, लेकिन वो अनावर्ती होता है। ठीक है, अनावर्ती। लेकिन ये जो है कुछ निश्चित संख्या इसमें बार बार आ रही हैं, यानी कि पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हम अशांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम 2 नंबर। 2 नंबर में आपका प्रश्न है 3/13। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग भाग कर लेंगे, 3/13 है तो आपका भाग हो जाएगा 13 से 3 में, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 13 दूना 26,
अब जब तक ये 3 नहीं आ जाता है तब तक हम भाग देते ही जाएंगे, ठीक है। ओह 1 मिनट, देखिए यहाँ पे 13 दूना 26, घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 33 39, एक कट गया ऊपर से, फिर तो जीरो आ जाएगा, एक तो जीरो ले ही सकते हैं, लेकिन ये 10 हो रहा है एक जीरो लेने पर, तो ये 13 से एक बार में नहीं जाएगा, तो 13 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कम करेंगे हम, एक और जीरो लेंगे और यहाँ एक और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। जब भाग नहीं लगता है तो यहाँ जीरो देकर एक और जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा इस बार हमारा कितना आ जाएगा, 13 7 91, तो हो जाएगा यहाँ पे 9, ये कट जाएगा, फिर जीरो, 78 तो 1 13 9 17, हाँ सर 117। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोग 3 से शुरू किए थे और देखिए यहाँ पे फिर से 3 आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ जीरो लेकर के फिर से अगर इसमें भाग करते हैं तो फिर जैसे कि यहाँ पे 2 आया था वो आएगा, फिर 2 3 0 7 6 9, यही रिपीट होगा, फिर आगे फिर 3 आ जाएगा, फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जैसे कि पहला हम देखे अभी उसी के जैसा हमारा इसका भी आंसर आ गया, 0.230769, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या जो है बार बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है, और यहाँ दशमलव के आगे हम जीरो डाल सकते हैं अपने मन से। तो ये भी जो संख्याएं हैं अशांत आवर्ती, इसका भी आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर में आपका दिया है 11/17, ठीक है। तो चलिए इसका भाग कर लेते हैं हम लोग। तो 11 में हमें भाग करना है 17 से, दशमलव लेंगे, जीरो लेंगे यहाँ पे, तो 17 छक 102, 8, एक जीरो तो आ ही सकता है क्योंकि पॉइंट दे दिया गया है, 17 चौका 68, यहाँ पे भाग नहीं लगेगा तो फिर एक यहाँ जीरो दे करके एक और यहाँ पे जीरो ले लेंगे, 17 25 85 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सत्रह 8 3600, सत्रह 8 फिर से 136, 17 दूना 34, 17 3 51, ये ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस बार से 17 25 85, 17 दूना 34, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 4 बच रहा है तो 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, यानी ये 160 हो जाएगा। तो 17 9 बार में जाएगा 153,
ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका फिर 7 और ये कट जाएगा, ये अलग अलग एक एक है। तो फिर से एक 0 आएगा यहाँ पे। तो आपका फिर से यहाँ जो है 17 चौका 68, 2 17 का 17, फिर 17 का 17। देखिए भागफल ऊपर चला जा रहा है तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमको, इसलिए हम ये लंबा बहुत ज़्यादा लंबा भाग है इसलिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं फिर से, फिर सबको एक जगह कर लिया जाएगा, है ना। तो 17 दूना 34, फिर से 17 का 17 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 1 17 17 119 1 1 आपका जो है यहाँ पे आ गया हमारा 11, यानी कि जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ हम पहुँच गए। 11 से ही शुरू किए थे और 11 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा था 11/17, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.60758235294117। यहाँ से यहाँ तक ये सभी संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।